मेरा आप सभी को हार्दिक प्रणाम है और आभार भी, बहुत आभार कि आप मेरे इस केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन को देखते रहते हैं। आज मैं एक विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और वो विषय है माता पिता और संतान के बीच का संबंध और दोनों की संतुष्टि। आप जानते ही हैं कि वेद हमारे सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में हमारे पास हैं और ऋग्वेद सबसे पुराना, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। ऋग्वेद आपको ज्ञान की बात बताता है, यजुर्वेद आपको ब्रह्म की बात बताता है, सामवेद आपको तत्व की बात बताता है और जो अथर्ववेद है वो आत्मा की बात करता है। उसी आत्मा भाव से मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूँ कि संस्कार और हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। इस बात का एक प्रसंग, एक कथा के रूप में, छोटी सी कथा के रूप में आपको बता रहा हूँ। मानव उसे कहते हैं जिस जड़ चेतन यानी कि प्राण से ज़्यादा सक्रिय रहता है, वो है आपका मन। मनुष्य मन की ताकत है और विचार करने की ताकत भी रखता है, इसलिए मनुष्य नाम मिला। जो मानव अच्छाई के लिए सोचते हैं वे उसको अपनी वाणी से कहते भी हैं और उसे उसी कार्य रूप में परिणित भी करते हैं। धार्मिक चेतना की जागृति का एक जीवंत स्रोत है। इसका प्रमाण साधकों की साधना का दिव्यमय स्थल हमारा हिमालय रहा है, जहाँ योग की नदियाँ और उन नदियों की कल्पना ही की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत जीवन के अच्छे बुरे का भेद बताती है। पुत्र मोह, अधूरी शिक्षा, कड़वे बोल, अच्छी संगति, बुरी संगति, दोस्त और दुश्मन की पहचान भी कराती है। और रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और जीवन में सत्व की ओर ले जाने को प्रेरित भी करती है। और गृहस्थ आश्रम में रहने की मूलभूत संस्कृति का सार इसी राम राज्य में या रामचरितमानस में और या रामायण में बताया गया है। सज्जन मनुष्य का स्वभाव है कि कुछ भी भक्ष्य भोज्य मिलने पर सबको बांटने और कर्म में श्रद्धा, आस्था और विश्वास को आधार मानकर चलता है। वेद हमारे जीवन के अर्थ धन रहे हैं और माने भी गए हैं, जिसमें मानवता को विश्व धर्म नाम दिया गया, जिसमें ऋग्वेद को ज्ञान ब्रह्म महावाक्य मिला। इसी संदर्भ में मैं मंत्र दृष्टा ऋषि मेधातिथि के ऋग्वेद के प्रथम मंडल की 20वीं सूक्त की चौथी और 6वीं ऋचा में एक वैदिक कथा संकेत को आपके सम्मुख रख रहा हूँ, जिसमें पुत्र और माता पिता के संबंध संतुष्ट शब्द की व्याख्या करते हैं। अंगिरस वंश में एक वेदचित विद्वान के 3 पुत्र हुए, ऋभु, विमन और वाज। वैदिक आकाश जैसे 3 नक्षत्र इनको माना गया। उन तीनों को उपवीत कर पिता ने वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में भेज दिया था। गुरुकुल में रहकर इन तीनों भाइयों ने सांग वेदों का अध्ययन किया, जिसमें कथित मृत संजीवनी और
पुनः यौवन दायिनी विद्या प्राप्त की थी। मानव होकर भी, अपने विज्ञान वैदुष्य होकर भी और अपनी उदारशयता के कारण विवश देवताओं को अपनी पंक्ति में सम्मानपूर्वक अपना स्थान बनाया। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत जब वापस घर लौटे तो अपने माता पिता को असहाय, अत्यधिक श्रांत और असमय ही जराग्रस्त पाया तो भाइयों ने माता श्री से पूछा कि हे माँ, आप दोनों इतने शीघ्र बूढ़े और क्षीण कैसे हो गए? माता बोली, पुत्रों, तुम तो अध्ययन करने चले गए थे। माता पिता की कौन खोज खबर लेता? अकेला जीवन जीते धीरे धीरे जरा ने जोड़ पकड़ लिया। बुढ़ापा आने में तो देर थी, मगर असहाय लोगों पर सभी पिल पड़ते हैं। और अब हमें जवान थोड़े ही होना है, अपने बच्चों के बल पर ही जीना होता है। उसे ही वास्तविक जीवन कहा जाता है। माता का यह दर्द सुनकर तीनों पुत्रों को चुभ सा गया और गुरुकुल में सीखे हुए पुनः यौवन सिद्ध मंत्र का प्रयोग पहली बार उन्होंने जल से सिंचन किया। माता पिता दोनों युवा हो गए। वेदों में अनेक स्तुतियों में इसीलिए प्रथम पुत्र ऋभु के नाम पर ऋभवः, तो कहीं कनिष्ठ पुत्र वाज के नाम पर वाजः कहकर तथा मध्यम पुत्र विवन को कहीं संबोधित नहीं किया गया। ये माता पिता और पुत्र की जो संतुष्टि की, जिसमें माता पिता भी संतुष्ट हुए कि वो जवान हो गए और पुत्र भी संतुष्ट हो गए कि हमने अपने माता पिता का एक जो कहा हुआ वचन था उसको हमने पूरा किया। इसीलिए कहते हैं कि मातरम पितरम भक्त्या तोषयेद्या स भातृ पितरा बिर्वश्च कुरुरु मासो नवावतः। अर्थात भक्ति भाव से माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र सदैव तेजस्वी बनकर चमकता ही रहता है। ऋभु भाइयों ने अपने माता पिता को अपने ज्ञान से ही, ऋग्वेद का जो ज्ञान है उस ज्ञान से ही संतुष्ट किया था और अत्यंत कांतिवान और वैदुष्य युक्त होकर दोनों लोकों पर सर्वत्र चमक बिखेरी। इसी संदर्भ को लेते हुए मैं आपका हार्दिक आभार कि आपने मुझे सुना। धन्यवाद। आपका सभी लोगों का आभार।